एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, जिस किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं? किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर सुबह से याद कर रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत को फेस ना करना पड़े। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एनी वन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर सुबह से पर्सन रहे तो किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में, स्पेशली आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बना, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। लॉस्ट, नो होप, डिस्पेयर, unpredictable, unseen, expect a call, courage, bold step, risk taker। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है, क्या बना। डिवाइन गाइड कीजिए। मैनिफेस्टेशंस, शॉकिंग रिवील, सेड्यूसर, ओपन माइंडेड, इजीली अवेलेबल, मूव अहेड, फॉरगेट द पास्ट। बॉटम में आपका आया है डिवाइन कनेक्शन, प्योर हार्ट, फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट, रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गोस्टिंग, एंड आपका लॉयल, ट्रस्टवर्दी। देखिएगा व्यूअर्स, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है, जिस पर्सन से आप दिल लगाए बैठे हैं ना, इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी का, आपकी ट्रस्टवर्दी का, जो आप ट्रस्टवर्दी थे उसका मजाक बनाकर रख दिया, और इसका मजाक इन्होंने अपना परिवार की वजह से बनाया। फिर चाहे ये परिवार पर डिपेंड थे, इनकी डिपेंडेंसी परिवार पर थी, या फिर परिवार इन पर डिपेंड था। ठीक है, परिवार को प्रायोरिटी देने के चलते इस इंसान ने आपसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों से वॉक अवे करना, भागना उचित समझा, या आपको गोस्ट करा गया है इस इंसान के थ्रू आपके अतीत में। इस इंसान ने इस चीज को उस वक्त पे समझा नहीं कि आप दोनों का ये जो भी कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, या आपका कितना पाक, कितना प्योर दिल है, जो कहीं ना कहीं हर वक्त पर जब जब इस इंसान ने आपकी लॉयल्टी को टेस्ट करा, उसका इम्तिहान लिया, और वो हर वक्त हर पल यहाँ पर जीता है। आपका इन पर भरोसा करना, या ये आप पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे, उसे इन्होंने कहीं ना कहीं नहीं समझा। सिर्फ और सिर्फ मात्र अपना, या तो खुद से परिवार पर डिपेंड होने के चलते, या परिवार का इनके ऊपर डिपेंड होने के चलते। तो एक वॉक अवे करने की, भागने की, आपसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों से दूर भागने की एनर्जीज आपके अतीत से यहाँ पर दिखाई दी है। अब बात करी जाए आज की, इस भागने के बाद से लेकर आज की एनर्जीज की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि हाँ, इन्होंने ना सिर्फ केवल आपको खोया, इन्होंने इस रिश्ते में आपकी तरफ खुद से बढ़ने की और इनकी आपकी तरफ बढ़ने की उम्मीदों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर खो दिया है।
अब ये पर्सन हालाँकि अपने सुबह में कह लो या आज में कह लो या फिर डेली बेसिस पे कह लो, ये पर्सन अपने लेवल पर मैनिफेस्ट कर तो रहे हैं, लेकिन बार-बार इनके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें ज़्यादा घर कर रही हैं कि आपको खो बैठे हैं। और ये जो खोया है ना, वो इन्हीं की बेवकूफ़ी के चलते, इन्हीं के गलत मैनिफेस्टेशंस के चलते इन्होंने आपको खोया है। तो अब इनके दिल में, मन में इनकी नई सुबह से ये डर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एग्ज़िस्ट कर रहा है, जिसके चलते चाह कर भी सही तरीके से आपको ये पर्सन मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जब मैनिफेस्ट आप नहीं हो रहे हो, तो ये अपनी उम्मीदें यहाँ पर खोते हुए व्यूअर्स महसूस कर रहे हैं। इनको ये आइडिया नहीं था कि परिवार को वैल्यू देते-देते ये कब अपने आप को खो बैठेंगे। ये चीज़ें इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भरी हैं। ये भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल सी बनी हैं। ये सभी चीज़ें इनके दिल में, मन में सुबह से लेकर अब तक घर कर रही हैं। इनके माइंड में इवन ये चीज़ें थी कि ये जब आपकी ज़िंदगी से दूर भागेंगे ना, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी तरफ से कॉल आएगा, या फिर जब ये आपको कॉल करेंगे तो आप इनके लिए ईज़िली अवेलेबल रहोगे, या फिर यूँ कहो तो ये जब चाहें आपकी ज़िंदगी में फिर से एंट्री कर पाएँगे, कर सकेंगे। लेकिन ये भ्रम भी इनका यहाँ पर टूटा, और उस ये चीज़ें भी इनके लिए एकदम अनप्रेडिक्टेबल थी, या फिर काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भरी थी, चौंकाने वाली इनके लिए भी यहाँ पर बनी। हो सकता है मेरे व्यूअर्स ने यहाँ पर इनसे अक्सर ये बोला हो, अपनी लॉयल्टी को जब आपने टेस्ट करवाया या इस चीज़ पर यकीन दिलवाया कि भई ये आप पर भरोसा कर सकते हैं, तो आपने ये चीज़ें बोली भी हो कि भई आप इनका हमेशा इंतज़ार करोगे, या चाहे कुछ भी हो जाए आप इनका वेट करोगे। लेकिन ओवरऑल इन सभी चीज़ों की को बेस बनाकर ही ये पर्सन व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करे हैं, या आपकी ज़िंदगी से ये पर्सन भागे हैं, ये चीज़ें भी मैं आपसे कहूँगी। और आप जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनकी तरफ से कॉल आए, या जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जब इन्हें कॉल करोगे तो ये रिसीव करेंगे, इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने उसको वो वैल्यू नहीं दी। या फिर यूँ कहो तो इसी रीज़न के चलते ये पर्सन एक बोल्ड स्टेप यहाँ पर उठाए, या एक रिस्क इन्होंने यहाँ पर लिया। क्योंकि आपके कहे हुए शब्दों को इस इंसान ने बहुत हल्के में ले लिया, या फिर इस इंसान ने उन शब्दों को ऐसे मान लिया एज़ अ डिफ़ॉल्ट कि भई आप तो हो ही हो, और इसके अलग ही अब कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर सुबह से अब तक की एनर्जीज़ को और डिस्कस करा जाए, तो यहाँ पर एक और मैं एनर्जीज़ देख पा रही हूँ कि ये पर्सन व्यूअर्स जितना ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करने में नाकामयाब हो रहे हैं, उतना ज़्यादा अपने आप को उस पास्ट से, उस अतीत से बाहर निकालने की, एक रिस्क लेने की फिर से ये कोशिश कर रहे हैं, ये भी मैं स्थिति देख पा रही हूँ। जब ये पर्सन पास्ट में भई आपके साथ जब आप पूरी तरह से इन पर डिवोटेड थे, जब आप सब कुछ कर रहे थे इस रिश्ते में, तब ये पर्सन भागे, या तब इस इंसान ने इस ज़िम्मेदारी से भागने का डिसीज़न लिया। फिर अब तो यहाँ पर कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें इन्हें आपकी तरफ से नो के वे में, या आपने पीछे कदम हटा लिए हैं, या इस तरह से जैसे ये चाहते थे, डिमांड करते थे, उस तरह से आप नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे नहीं ये पर्सन, देखो व्यूअर्स, अपने उस पास्ट को भुलाने की कोशिश करेंगे, या वो इच्छा अपने मन में रखेंगे। तो इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं इनकी नई सुबह में। एक तरफ तो इनका दिल यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोल रहा है, तो एक तरफ इनकी सिचुएशन, इनके हालात, इनका दिमाग यहाँ पर उस पास्ट को जिसमें आप थे, आपकी ऑनेस्टी थी, वो कनेक्शन था, उसको भुलाने के लिए इन्हें बोल रहा है। तो तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या इनके लिए सही रहेगा, क्या इनके लिए गलत रहेगा। रीज़न तय ना करने के पीछे का है वही, कि जब ये आपकी ज़िंदगी से भागे और उसके बाद जो इन्हें मिला वो इनके लिए जब अनप्रेडिक्टेबल रहा, या काफ़ी ज़्यादा बुरा साबित हुआ, अच्छा साबित नहीं हुआ, तब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स ये इस तरह से चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। चलिए जी, मैं यहाँ पर और चीज़ें क्लैरिफ़ाई करती हूँ, ऐसा क्या था जो अनप्रेडिक्टेबल था जिससे ये घबरा रहे हैं एंड ऑल, ये सभी चीज़ें मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बताऊँगी व्यूअर्स, ठीक है? अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा। पास्ट अगर आपसे कनेक्ट कर पा रहा है, अगर अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं और अभी तक आपने लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से कर दीजिएगा व्यूअर्स। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग में आगे। गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स बन रही हैं व्यूअर्स को लॉस्ट करने को लेकर। 9 ऑफ वैंड्स,
एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि नंबर 9 यानी कि आपका हो गया सितंबर मंथ। ये पर्सन ये चीज़ें तो सुबह से फ़ील कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपको खो दिया या फिर इन्होंने इस रिश्ते से जुड़ी हुई जो भी उम्मीदें थी उसे भी डिसअपीयर कर दिया। लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को व्यूअर्स मानने के लिए अपने आप को तैयार नहीं होते हुए पा रहे हैं और इस चीज़ से लड़ेंगे, इस चीज़ को एज़ अ चैलेंज लेकर ये इससे फाइट करेंगे। तो वो मुझे इनकी एनर्जी सुबह से लेकर अब तक की व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। मतलब एक तरह से एक जिद कि नहीं, अभी नहीं खोया, अभी ऐसा एकदम से ये गिव अप नहीं कर सकते, अभी इस चीज़ को नहीं मान सकते। तो एक जिद पकड़े हुए ये पर्सन मुझे यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं, वो स्थिति है। हालाँकि बैक ऑफ द माइंड जब चीज़ें उस वे में नहीं हो रही, तब वही चीज़ें हैं कि भई खो दिया, उम्मीदें भी खो दी, लेकिन अपने आप से आगे से ये पर्सन इस चीज़ को अभी तक मानने के लिए कन्विंस अपने आप को नहीं कर पाए हैं, तो वो स्थिति इनकी बन गई है, ये चीज़ें हैं। मैनिफेस्टेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। जब ये पर्सन मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, जब ये पर्सन मैनिफेस्टेशंस में नाकामयाब हो रहे हैं, दिल में, दिमाग में डर चल रहा है, भले बाहर से आप बोल रहे हो, जैसे कि बहुत से लोग करते हैं ना, बाहर से तो बोल रहे हैं कि उनका कॉल आ गया, लेकिन अंदर से मन में डर है, डाउट्स हैं। तो यही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं इनकी नई सुबह में, और जब यहाँ पर ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, तो उस चीज़ का स्ट्रेस, उस चीज़ का बर्डन इस इंसान को अपने कंधों पर यहाँ पर इतने लेवल पर बढ़ता हुआ फ़ील हो रहा है, जिसकी बोझ के तले ये पर्सन अपने आप को दबते हुए, धँसते हुए यहाँ पर अपनी नई सुबह में पा रहे हैं। यानी कि यूँ कहो तो कि ये पर्सन थक गए हैं, लेकिन वही है, सामने से जिद पकड़े हुए हैं, सामने से ये पर्सन कोशिशें कर रहे हैं, वो स्थिति इनकी बनकर रह गई है। गाइड कीजिए, बताइए आखिर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन के लिए अनप्रेडिक्टेबल है, जिसे व्यूअर्स के पर्सन देख नहीं पाए उस वक़्त में? डिवाइन गाइड कीजिए। द फूल, नई शुरुआत का कदम तो इन्होंने उठा लिया, लेकिन वो नई शुरुआत इस इंसान को खाई में लेकर चली गई, या फिर इस इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ रिस्क ही दे गई, या फिर इस इंसान की ज़िंदगी में ट्रांसफ़ॉर्मेशंस तो आया, लेकिन उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को लेकर ये इस तरह से तैयार नहीं थे। तो उस तरह की चीज़ें इनके लिए अनप्रेडिक्टेबल रहीं। जैसे कि एक होता है कि आप जब किसी रिश्ते में शुरुआत करते हो, तो आपको पता नहीं है ना कि सामने वाला या सामने वाली कैसा होगा या कैसी होगी। जब आप उसके साथ कुछ वक़्त गुज़ारते हो, रहते हो, तब आपको समझ में आता है। तो इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। फिर ये चीज़ें किसी भी वे में आप ले लो, किसी रिश्ते को लेकर ले लो, बिज़नेस को लेकर ले लो या फैमिली को लेकर ले लो। तो ओवरऑल इस इंसान ने यहाँ पर रिस्क जो भी लिया, उस रिस्क ने इस इंसान को खाई में यहाँ पर लाकर पटक दिया, जिसको लेकर ये पर्सन यहाँ पर बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे, या इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी अपने मन में, ज़हन में लाया भी नहीं था। तो ये चीज़ें हैं। आखिर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन को काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भरा लग रहा है? स्पिरिट्स गाइड। 7 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। जिन ऑप्शंस की तरफ, जिन लोगों की तरफ, जिस स्टेबिलिटी की तरफ ये पर्सन भागे, वो जस्ट एक इमेजिनेशंस थी। यानी कि वो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और थे, या फिर यूँ कहो तो वहाँ पर भले बाहरी तौर पर कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं नज़र आ रही थी कि इन्हें यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन जब ये जितना ये उसके करीब पहुँचे, तो इन्हें ज़िम्मेदारियाँ भी दिखाई दी, और वो डेफ़िनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भरी थी। जब आपके साथ के रिश्ते में थे, तो कम से कम आप यहाँ पर अपना 100% देने के लिए तैयार थे, और आप दे भी रहे थे। लेकिन ये थे वो इंसान जिसे ये पर्सन कहीं न कहीं अपनी सोच में ख़याली पुलाव मानकर ये आपकी ज़िंदगी से अपने आप को दूर ले चले। जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन फ़ील कर पा रहे हैं कि हाँ, ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भरी हैं, या जो चीज़ें इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भरी हैं व्यूअर्स। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स रियलिटी की जगह इमेजिनेशंस के पीछे ज़्यादा भागे हैं, ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भरा है। एक्सपेक्ट अ कॉल को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की इस चीज़ को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं, क्या सोच बन रही है? स्पिरिट्स गाइड।
पेज ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। इतना तो इन्हें समझ में आ गया है कि आपकी तरफ से कॉल को एक्सपेक्ट करना इनकी नासमझी, इनकी बचकानी या इमैच्योर सोच होगी। और अब अगर इन्हें यहाँ पर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कॉल को, तो वो आप कर रहे हो इनका। आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये अपने उस फॉल्स ईगो को पीछे छोड़ के लेट गो करके आपकी तरफ कॉल करें, आपकी तरफ ऑफर लेकर आए। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के मन में, दिल में सुबह से यहाँ पर चल रहा है। ठीक है? 11 नंबर, 2 नंबर यानी कि आपका नवंबर और फरवरी, ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखा। वाटर एलिमेंट तो यहाँ पर है ही है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो सुबह से यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो रही हैं, वो खुद से हो रही हैं, खुद को लेकर हो रही हैं कि अब यहाँ पर इन्हें आपको कॉल करना चाहिए, या अब आप यहाँ पर इनसे कॉल को एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सभी चीज़ें इनके दिल में, मन में हैं व्यूअर्स। ईज़िली अवेलेबल को लेकर अब व्यूअर्स के पर्सन की सोच सुबह से लेकर अब तक क्या बन गई, या ओवरऑल अब इनकी सोच क्या बन गई है ईज़िली अवेलेबल के इस फंडे को लेकर, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बहुत सारी चीजें आपने सीने से, दिल से लगा ली हैं। बहुत सारी जो इनकी सोच थी ना गलत, टॉक्सिक, अनहेल्दी, उसको आपने दिल से लगा लिया है, और वही सोच ने आपको ना इनके लिए अवेलेबल रहने नहीं दिया, या फिर जो इन्होंने सोच बनाकर आपकी जिंदगी से जाने का फैसला लिया, ये जब खुद उसको माफ नहीं कर पा रहे, तो आपने उसे कैसे माफ करा होगा। ये सभी चीज़ों को दिल में, मन में व्यूअर्स ये पर्सन अपनी नई सुबह से कैद करे हुए हैं। यानी कि अपनी गलती पर ये पर्सन पर्दा डालने की, छुपाने की कोशिश में ज़्यादा लगे हुए हैं सुबह से। वो मैं इनकी एनर्जीज़ या स्थिति व व्यूअर्स बनती हुई देख पा रही हूँ। करेज, बोल्ड स्टेप्स, रिस्क टेकर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से क्या बन रही है? 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। सुबह से इस इंसान की हिम्मत जवाब दे रही है। ऑलरेडी एक बार झटका, चोट खाकर अपनी ज़िंदगी में खुद से तूफ़ान को क्रिएट करके, आपको खो के, ये पर्सन ऑलरेडी एक बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी में क्योंकि रिस्क ले चुके हैं, जिसकी भरपाई ये पर्सन आज तक नहीं कर पा रहे हैं। इसी रीज़न के चलते काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, हार गए हैं। वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है। अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने के पीछे का फिर कारण क्या बन रहा है इनका? फोर ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अतीत को भुलाने के पीछे का कारण बन रहा है सुकून, जो इनकी जिंदगी में इन्हें अपने आज में नजर नहीं आ रहा, जिसकी कमी इन्हें अपनी जिंदगी में नजर आ रही है, जिसके चलते आज में भी नहीं जी पा रहे हैं। इसी रीजन के चलते ये पर्सन इस चीज को अपने दिल में, मन में यहाँ पर ले रहे हैं कि इनका यहाँ पर अपने पास्ट को भुलाना अब इम्पोर्टेंट बन गया है। अगर ये पर्सन अपने पास्ट को नहीं भुलाएंगे, तो ये पर्सन किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी रीजन के चलते इन्हें अब अपना पास्ट जो आपसे जुड़ा हुआ है, वो भुलाना इनके लिए अब इनकी जरूरत बन गया है। वो सभी चीजें इनके दिल में यहाँ पर चल रही हैं। इस डिवाइन कनेक्शन को इन्होंने बैक स्टेप करा, इसको छलनी छलनी करा, तार तार करा। वो सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान के मन में, दिल में एक डर के तौर पर यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। और हालाँकि मैं देख रही हूँ अपने पास्ट को लेकर इस पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अपने अतीत को लेकर, अपने वॉक अवे को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग। 1, 2, 3 एंड बॉटम लूँगी 4। 6 ऑफ कप्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिएगा, ये है आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, लिब्रा, और ये आपका वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अतीत से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे, इसी रीजन के चलते ये पर्सन यहाँ पर बैठकर अपनी स्थिति यहाँ पर पूरी तरह से तबाह या बर्बाद होते हुए खुद से देख रहे हैं। इन्हें पता है इन्होंने न्याय आपके साथ नहीं बल्कि खुद के साथ यहाँ पर नहीं करा, या फिर यूँ कहो तो क्योंकि इन्होंने यहाँ पर न्याय नहीं करा, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी का बेड़ा, अपनी ज़िंदगी जो इनकी तरफ ना बढ़ने का डिसीज़न आपने इसी रीज़न के चलते यहाँ पर लिया है। मतलब आपके बदलने के पीछे का कारण अपने पास्ट को ये पर्सन मान रहे हैं, जो इन्हें खुद
खुद को सोने नहीं दे रहा, निकलने नहीं दे रहा। लेकिन इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है कि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जब तक ये अपने पास्ट में आपसे जुड़े रहेंगे ना, तब तक कहीं न कहीं ये पर्सन गिल्ट में रहेंगे। तब तक ये पर्सन यहाँ पर किसी भी तरह से सुकून नहीं पा पाएँगे। हालाँकि इन्हें अपने आज में किसी तरह का सुकून नहीं दिख रहा, लेकिन आने वाले कल को लेकर इनके मन में ये चीज़ें हैं कि इनका अब ज़रूरी बन गया है अपने अतीत से बाहर निकलना, जो आज तक इनसे निकला नहीं गया है। हालाँकि मेरे कुछ व्यूअर्स को ये बात ना पसंद नहीं आएगी, कुछ मेरे व्यूअर्स को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन वही चीज़ है ना, इस इंसान की वो स्थिति बन गई है कि ना इस इंसान को अपना आज अच्छा नज़र आ रहा और पास्ट तो इन्होंने अच्छा करा ही नहीं, पास्ट में तो कुछ चीज़ें इन्होंने अच्छी करी नहीं, लेकिन इन्हें अपना आज और आने वाला कल भी यहाँ पर पूरी तरह से खतरे में नज़र आ रहा है। जिस रीज़न के चलते ये पर्सन तिगड़म ज़्यादा भिड़ाते फिर रहे हैं या तिगड़म ज़्यादा भिड़ा रहे हैं, वो स्थिति इनकी यहाँ पर बन गई है। इसी स्थिति के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं, इनके मैं मैसेजेस देख रही हूँ कि अब इस स्थिति के बेस पर बिहाफ़ पर इस पर्सन के दिल में आपसे क्या कहने की इच्छाएँ उठ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। अब इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस व्यूअर्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। तो पहला है आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज़। तो ये तो चीज़ें इन्हें समझ में आ रही है कि ये पर्सन अब आपको और ज़्यादा पसंद करने लगे हैं और ज़्यादा इस इंसान को आपसे प्यार होने लगा है और ज़्यादा इस इंसान को आप में अच्छी चीज़ें दिखने लगी हैं। आई फ़ील शाई अराउंड यू बिकॉज़ आई हैव अ क्रश ऑन यू। और यही सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर एक क्रश के तौर पर यहाँ पर बिल्ट होनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि अब यहाँ पर ये पर्सन ये तो समझ पा रहे हैं ना कि अब आपके साथ कुछ भी चीज़ हो, शुरू जो भी करना होगा बिल्कुल इनिशियल स्टेज से अब सब चीज़ें इन्हें शुरू करनी पड़ेंगी। तो इसी रीज़न के चलते ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। सब कुछ नए सिरे से। आई विश आई कैन चेंज द पास्ट। तो यही चीज़ें मैंने आपको बताई। कहना चाह रहे हैं कि काश मैं अपने उस पास्ट को यहाँ पर बदल पाता या बदल सकती। आई लिसन टू सॉन्ग एंड थिंक ऑफ यू। कहना चाह रहे हैं ये अक्सर आपके गाने सुनते हैं, ठीक है? यू आर माई ओनली विश। और उस सॉन्ग में कहीं न कहीं आपको मैनिफेस्ट करने की, एक दुआ के तौर पर माँगने के वे में ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई हैव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर यू। क्योंकि ये पर्सन ये समझ रहे हैं कि इनके दिल में ना अब आपको लेकर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, जो उस वक़्त भागते वक़्त, फैमिली को प्रायोरिटी देते वक़्त इन्हें लगता था कि इनके दिल में कुछ नहीं है। आई वंडर इफ यू स्टिल वांट मी। इन्हें डर लगता है हालाँकि अब आप इन्हें पहले की तरह चाहते हो या नहीं चाहते हो। आई एम हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू। तो हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स को तो ये भी नहीं पता हो कि ये गए क्यों? सामने से ऐसा लग रहा था कि परिवार तो मान रहा था, परिवार ने तो हामी भर दी थी या परिवार का तो कोई रोल नहीं था, लेकिन एक्चुअली में सारा जो रायता फैलाया गया था, वो परिवार के थ्रू ही फैलाया गया था, जिसे इनके थ्रू यहाँ पर छुपाया गया। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स? मैं देख रही हूँ अब इन सभी चीज़ों के चलते इस एनर्जी के बेस पर मोनोलॉजी के माध्यम से कि डिवाइन यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, कोई गाइडेंस आपको देना चाहती है, कोई ब्लेसिंग्स आपको देना चाहती है, वो देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। Surrender to the divine, a time for healing. Don't let your past hold you back. बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड बॉटम इज द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपसे ना डिवाइन ये बोल रही है कि जो जवाब आप चाहते हो वो जवाब बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ रहा है और काफी करीब पहुंच गया है। और काफी मेरे व्यूअर्स को तो ऑलरेडी वो जवाब मिल भी गया है, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, आप उस जवाब को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस जवाब को आप हाँ नहीं बोल पा रहे हो। तो ये आपके साथ दिक्कत हो रही है। आपसे ये बोला जा रहा है अगर ऐसा कुछ आपके साथ है, वो आंसर
अगर अगर चाहे आपके करीब आया हो या ना आया हो या फिर वो मिल गया हो, दोनों ही सूरतों में आपको डिवाइन को अपने आप को सरेंडर करना है। ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। सरेंडर करके आपको करना है अपने आप पर वर्क। सरेंडर करके आपको अपने आप को हील करना है। हील भी उस वे में कि ऐसा ना हो कि आप अपने पास्ट को अपने सीने में कैद कर कर अपने आप को हील करने की कोशिश करो, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपसे डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है, बस आपको अपने पास्ट को पास्ट में ही रहने देना है और बिलीव करना है कि हर एक इम्पॉसिबल चीज़ को आप पॉसिबल कर सकते हो, अपने बेस पर, अपनी सोच पर, ठीक है? तो ये इस तरह से ना आपको मजबूत होने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग होने के लिए, स्ट्रॉन्ग होकर सिचुएशंस को डील करने के लिए यहाँ पर डिवाइन के थ्रू बोला जा रहा है, ठीक है? अब आपके ऊपर है, आप इस चीज़ को किस तरह से लेंगे या किस तरह से लेना चाहते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर आपको बाध्य नहीं करा जा रहा, लेकिन डिवाइन तो इस वक़्त में आपसे बस यही चाह रही है कि आप सरेंडर कर दो, अपने आप को हील करो और अपने पास्ट को किसी भी सूरत में अपने आज में, आने वाले कल में आने मत दो। अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो फिर कहीं न कहीं व्यूअर्स देखो इतना आप समझो कि आप अपने पास्ट में जो आपके साथ हुआ ना उसको रिपीटिवली पैटर्न में अपनी ज़िंदगी में लेकर आते रहोगे। मतलब मैनिफेस्ट आप उसे जाने-अनजाने में करते रहोगे, तो वो गलती आप मत कीजिएगा, ऐसा आपको बोला गया है। ठीक है? तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, काफ़ी अच्छी रीडिंग रही। आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर दे दिया गया है। आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और मेरी टीम आपको आपके भेजे गए मैसेज का जवाब दे देगी, ठीक है? लेकिन ध्यान रखिएगा कॉल अलाउड नहीं है एंड सेकंड चीज़ भई मिनिमम मैं 4 क्वेश्चन्स की रीडिंग लेती हूँ, उस बेस पर उसी के बेस पर आप रीडिंग बुक कराइएगा, ठीक है? तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय-बाय।